नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का थर्ड सेमेस्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम अब तक टोटल 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है, टोटल 13 पार्टों में। आज ये 14 नंबर पार्ट होगा। तो दोस्तों, यदि आप इससे पहले के पार्ट को आप नहीं देखे हैं, तो यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो असाइनमेंट है वो ITI सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि अभी उनका रिसेंटली बहुत जल्द CBT एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें इस असाइनमेंट से हूबहू क्वेश्चन 100% मिलते हैं। तो वो स्टूडेंट ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखेंगे। यदि उनको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमको कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछेंगे, तो हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम 200 नंबर तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। इस वीडियो में हम 201 से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 201 नंबर जो क्वेश्चन है वो 3 कला चलने के दौरान विफल हो जाती है तो 3 कला प्रेरण मोटर क्या होगी। मतलब कि 3 फेज इंडक्शन मशीन है, वो चलने के दौरान सिंगल फेजिंग होती है, यानी 3 फेज इंडक्शन मशीन है तो इसमें 3 फेज है, एक फेज जो है डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अब मोटर जो है 2 ही फेज पे चल रही है, तो इस कंडीशन में मोटर चलती है, मोटर चलेगी, लेकिन पहले से जो इसकी स्पीड होगी वो थोड़ी घट जाएगी, और पहले से जो करंट ले रही होगी, बाकी 2 फेज बचे हैं, इसमें करंट का मान बढ़ जाएगा और मोटर धीरे धीरे चलेगी, लोड भी पहले उतना नहीं उठा पाएगी, और आखिरकार मोटर धीरे धीरे चलने के बाद अंत में मोटर जल जाएगी। तो ऑप्शन जो ए है वो ऑप्शन ए है, मोटर सामान्य रूप से चलती है, गलत होगा। बी जो है मोटर बंद हो जाएगी, ये भी गलत होगा। मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 202 नंबर, लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मशीन पर क्या प्रभाव होगा। मतलब कहने का यहाँ क्वेश्चन का मतलब है कि लोड पर एक 3 फेज इंडक्शन मशीन चल रही है और उसमें कट ऑफ हो जा रही है, तो 3 फेज इंडक्शन मशीन में क्या कंडीशन होगा। तो इसमें भी वही कंडीशन होगा कि मोटर धीरे धीरे चलेगी, लो स्पीड पर चलेगी, और करंट भी पहले से ज़्यादा लेगी, लेकिन मोटर वजन पहले उतना लोड जितना ले रही थी, उठा रही थी, उतना नहीं उठा पाएगी, और इसमें भी आखिरकार मोटर जल जाएगी। तो ऑप्शन जो ए है वो मोटर एक बार में रुक जाएगी, गलत है। मोटर सामान्य रूप से चलती है, ये भी गलत है। मोटर धीमी गति के साथ गुनगुन शोर में चलेगी, ये भी गलत है। डी जो है मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में वाइंडिंग जल जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 203 नंबर, जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि एकल कलाबद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने का क्या कारण है। तो इसमें जो कंडीशन होता है वो क्वेश्चन में कहा है कि एकल कलाबद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं हो रहा है, अर्थात वोल्टेज का इसमें ज़्यादा वेरिएशन है, वोल्टेज ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, तो इसका स्टार्टर चालू नहीं हो रहा है। ऑप्शन जो ए है अनुचित कलाक्रम के लिए, गलत है।
लाइन वोल्टेज में उतराव चढ़ाव, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाइन वोल्टेज में ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर, लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या होता है। यानी लोड पर मशीन चल रही है और 3 फेज इंडक्शन मशीन है, कम गति पर लोड पर चलने पर दोष क्या होगा, क्या फॉल्ट आएगा। इसका मतलब यह, इससे जो रीजन उत्पन्न होगा वो ये होगा कि स्टेटर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, स्टेटर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो ए है गलत मोटर कनेक्शन, गलत है। गलत स्टार्टर कनेक्शन, ये भी गलत होगा। रोटर वाइंडिंग में खुला सर्किट है, ये भी नहीं होगा। डी जो है स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन अर्थात शॉर्ट सर्किट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर, कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अतिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करती है। ओवर लोड रिले, ORL का फुल फॉर्म होगा ओवर लोड रिले, और इसी का कंडीशन पूछा है कि ओवर लोड जो रिले है वो एसी मोटर की किस टाइप की रक्षा करेगी। तो ओवरलोड रिले जो होती है ये मोटर की ओवर करंट जो है वो बढ़ती है, उससे ये प्रोटेक्शन देती है। ऑप्शन जो है शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ओपन सर्किट ये भी नहीं होगा, अतिभार ओवर करंट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओवर करंट अतिभार धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर, यदि 3 कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकाली गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर क्या होगा। इस क्वेश्चन में अगर यहाँ ड्राइंग हम बनाते हैं तो ये हमारा स्टेटर हो जाएगा, स्टेटर वाइंडिंग हो जाएगी। ऊपर वाला तो ये स्टेटर कहिए, इसी को योक कहते हैं, इसी को फ्रेम कहते हैं। ये इसका बेस हो जाता है, लेग हो जाता है, जो यहाँ बॉडी पे फिट होता है। इसमें जो कंडीशन कहा है कि 3 फेज इंडक्शन मशीन है और रोटर जो है ये तुल्यकाली गति से चलने लगा। इसमें क्या कंडीशन होता है कि इसमें जैसे हम 3 फेज सप्लाई दिए RYB, तो इसमें सप्लाई देने पर इस स्टेटर के फ्लक्स जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पर फ्लक्स रोटेट होने लगता है, और उसमें हम ये रोटर होता है, रोटर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वजह से इसमें रोटर में एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है, और उस इंड्यूस्ड EMF जनरेट से इस फ्लक्स को, स्टेटर फ्लक्स को काटने लगता है और फाइनली रोटर एक दिशा में रोटेट हो जाता है। तो ये रोटर की स्पीड हो गई। तो कभी भी रोटर की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसी को स्लिप कहते हैं। स्लिप इक्वल टू ही होता है स्टेटर स्पीड माइनस रोटर स्पीड। इसके बीच अगर गति का स्लिप कुछ होना ही चाहिए। अगर यह रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए तो ये जनरेटर द्वारा जो वोल्टेज करंट जनरेट किया जाएगा मोटर द्वारा वो नहीं होगा, मोटर रुक जाएगी फाइनली। लेकिन यहाँ जो नीमी में क्वेश्चन है वो कुछ उत्तर इसका दूसरा मान रहा है। ऑप्शन जो ए है वो रोटर की गति कम हो जाएगी, गलत हो जाएगा। बी जो है रोटर की गति बढ़ जाएगी, ये भी नहीं होगा। सी जो है रोटर की गति समान रहती है, ये भी नहीं होगा। रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वह रोटर गति रुक ही जाएगी, इसका सही आंसर होगा। लेकिन नीमी जो है वो अपने असाइनमेंट में उत्तर में मान रहा है कि रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसलिए आप भी इसका आंसर, अगर इस
असाइनमेंट से आपके सीबीटी में एग्जाम आएगा तो यही निमी अपना ही आंसर मानेगा, इसलिए आप इसमें डी ही ऑप्शन को प्रीफर करिएगा। वैसे आपको जो एक्सप्लेन किए हैं वो आप उसको समझिएगा, उसका सही आंसर वही होगा, लेकिन आपके सीबीटी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं तो निमी जो अपना आंसर देता है वही मानता है, इसीलिए ऑप्शन डी आप, अगर ये क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में आता है तो वहाँ डी ऑप्शन टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव है। अगर इंडक्शन मशीन है, इसके रोटर खुल जाते हैं तो ये मोटर स्टार्ट नहीं होगी, तो ऑप्शन जो ए है वो मोटर शुरू नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इसका देखिए, जैसे ये स्टेटर हो गया, इस स्टेटर में हम स्टेटर वाइंडिंग कर दिए, इसको 3 फेज सप्लाई दे दिए RYB, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मशीन है, और इस पे हम रोटर डाल दिए। रोटर में जो छड़ें डाली गई हैं उसमें अगर स्क्वायरल गेज है तो छड़ें डालेंगे और एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अगर स्लिप रिंग है तो इसमें रोटर पे बाइंडिंग होती है, तो इसमें कोई भी अगर एक बाइंडिंग खुल जाती है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। जब जनरेट नहीं होगा तो ये घूम नहीं पाएगा, और जब घूमेगा नहीं तो इसके फ्लक्स को काट भी नहीं पाएगा, तो इस तरीके से फाइनली ये मोटर रोटेटे नहीं हो पाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है। फ्यूज के लगातार उड़ने का जो कारण होता है वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन की वजह से होता है। अच्छा इंसुलेशन नहीं है, इस वजह से इसका फ्यूज बार बार उड़ रहा है। ऑप्शन जो ए है अनुचित अर्थिंग, गलत होगा। मोटर की ओवरहीटिंग से शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, वाइंडिंग जल जाएगी। भारी ओवर वोल्टेज उतराव चढ़ाव, ये भी नहीं होगा। डी जो है वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 109 नंबर, 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान मोटर विफल हो जाती है। मतलब कि ये 3 फेज इंडक्शन मशीन है और यह स्टार्ट हो रही है और उसी दौरान ये विफल हो जा रही है, मतलब इसमें सिंगल फेजिंग हो जा रहा है। तो सिंगल फेजिंग जब भी होता है तो उसमें कंडीशन यही होता है कि मोटर तो चलती है लेकिन पहले की अपेक्षा कम स्पीड से चलेगी, और बाकी जो 2 फेज इसके बचे हैं उसमें करंट भी ज़्यादा लेने लगेगी, और उसके बाद ये मोटर लोड भी नहीं उठा पाएगी पहले उतना, और फाइनली मोटर धीरे धीरे चलने के बाद जल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन जो ए है, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है, गलत हो जाएगा। बी जो है मोटर लगातार धीमी गति से चलती है, ये भी नहीं होगा। मोटर चलती है और अधिक धारा खींचती है, ये भी नहीं होगा। मोटर नियमित गति से चलती है, मोटर नियमित गति से चलती है। आखिर विफल होगी तो मोटर जो है वो रुक जाएगी, या रुक जाएगी जल भी जाएगी, तो जलने का ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ जो ऑप्शन हम प्रीफर करेंगे वो ए ऑप्शन हम प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये बताएं कि मोटर फाइनली जल जाएगी, लेकिन ऑप्शन यहाँ मिल नहीं रहा है जलने का, तो यही एक ऑप्शन है कि मोटर चलती है और तुरंत रुक जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर, 110 नंबर क्वेश्चन है कि थ्री फेज प्रेरण मोटर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप होने का क्या कारण है। तो प्रिवेंटर, सिंगल फेज प्रिवेंटर प्रोटेक्शन के लिए होता है कि अगर 3 फेज मशीन है और उसमें सिंगल फेजिंग हो रही है, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिवेंटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रिवेंटर का बार बार ट्रिप होने का कारण है कि ORL ओवरलोड रिले जो है, ओवरलोड
लोड रिले जो है वो उसकी गलत सेटिंग है, उसकी सेटिंग सही नहीं हो पाई है। तो ऑप्शन जो ए है गलत, फ्यूज रेटिंग गलत है। बी जो है असंतुलित लाइन वोल्टेज, ये भी नहीं होगा। ORL ओवरलोड रिले की गलत सेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा 211 नंबर क्वेश्चन। 3 कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर शॉर्ट सर्किट कुंडली दोष ज्ञात किया जाता है, तो हेक्सा ब्लेड का क्या प्रतिक्रिया होगी। तो इसमें ग्राउलर जो होता है, आंतरिक ग्राउलर, वो स्टेटर AC मशीन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर यही बाह्य ग्राउलर रहता तो वो DC मशीन के लिए प्रयोग किया जाता। और ये ग्राउलर, दोनों ग्राउलर, अगर आंतरिक ग्राउलर है या बाह्य ग्राउलर है, दोनों ग्राउलर द्वारा ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ग्राउंड टेस्ट, ये तीनों टेस्ट ज्ञात किए जाते हैं। लेकिन हेक्सा ब्लेड से जो टेस्ट किया जाता है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। और इस पर हेक्सा ब्लेड इसके स्टेटर पे रखा जाता है, और जहाँ पे स्टेटर हेक्सा ब्लेड ज़्यादा वाइब्रेट करने लगती है वहीं पर स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट मानी जाती है। तो ऑप्शन जो ए है वो ब्लेड गर्म हो जाता है, गलत होगा। बी जो है हेक्सा ब्लेड तेज से कंपन करेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होगी तो हेक्सा ब्लेड ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।